बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज मैं बनाऊँगी बेसन का दानेदार हलवा। प्यारे बहन भाइयों, सर्दियों की ठंड और रात का वक्त तो खाने के बाद किसका मीठा खाने को दिल नहीं चाहता। अगर आपका दिल चाहे तो आप इस तरह का बेसन का हलवा बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज की रेसिपी देखें। 2 कप बेसन लिया, उसको मैंने छान लिया है और यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में पानी रखा है बॉयल होने के लिए। इसमें मैं गुड़ डालूँगी। पहले मैंने बनाया था वो दूसरी रेसिपी थी, उसमें मैंने चीनी का बेसन का हलवा बनाया था। यहाँ पर मैं गुड़ का बनाने लगी हूँ। गुड़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है और गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमें चीनी के बजाय गुड़ ही इस्तेमाल करना चाहिए। 2 कप पानी और मैंने गुड़ को शीरा बना लिया है। इसका शीरा हमने इस तरह 2 तार या 1 तार का नहीं रखना, सिर्फ नॉर्मल हमने बनाना है। और यहाँ पर मैं बेसन को भून लेती हूँ। बेसन को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। बेसन को मैं तब तक ड्राई रोस्ट करूँगी जब तक इसमें खुशबू नहीं आ जाती। जिस तरह चनों की खुशबू होती है बेसन के भुनने की, जब तक भुनने की खुशबू नहीं आती तब तक मैं थोड़ा रोस्ट करूँगी इसको 5 मिनट के लिए। 5 मिनट जब रोस्ट करने के बाद फिर मैं इसमें घी शामिल करूँगी। घी मेरे पास 1 कप है। आज का आसान और पावरफुल वजीफ़ा बताती हूँ आपको। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। बदनसीब को खोल दे, आपकी हर मुश्किल को हल कर दे। जुम्मे के दिन 70 बार आपने पढ़ना है अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3 बार या 5 बार। बेसन हमारा रोस्ट हो चुका है और यहाँ पर मेरे पास है 1 कप घी। घी को मैंने गरम कर लिया था और अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा कर कर डाल दूँगी बेसन में, ताकि एक साथ डालने से इसमें लम्स या गुठलियाँ नहीं बन जाएँ। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, अच्छे से हिलाते जाएंगे। इसी तरह मैंने पूरा कप घी डाल दिया और इसी तरह मिक्स करती रही हूँ। यहाँ पर हमारा बेसन इकट्ठा हो गया है और अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। ये पतला हो जाएगा, पेस्ट बन गया यहाँ पर। और इसको हमने थोड़ी देर भूनना है, 6 मिनट। 6 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर मैंने 2 अदद इलायची डाल दी हैं और इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे और गोल्डन कलर हो गया है यहाँ पर। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 2 चम्मच दूध। दूध से हमारा बेसन का हलवा दानेदार बनेगा। और कुछ लोग इसमें सूजी इस्तेमाल करते हैं, मैंने बग़ैर सूजी के बनाया है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। एक बहुत ही कामयाब वजीफ़ा या समीउल अलीम आप पढ़ेंगे तो आपकी काया ही पलट जाएगी। कोई तकलीफ़ हो, रंज हो, गम हो, कोई भी मुश्किल हो, आपका कोई बाहर हो जो कोई आ ना सके, तो आप ये 33 बार दिन में पढ़ेंगे। तकरीबन 15 दिन कीजिएगा, आपका काम इंशाल्लाह दिल से करेंगे तो पूरा होगा। बेसन का हलवा बहुत मज़ेदार होता है, बच्चों के कहने पर आज मैंने बनाया था। और यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी दूध। आप देखिएगा दूध डालते ही एक जाली सी बन जाती है। दूध हलवे को देखें, इस तरह जाली सी बन जाती है, दानेदार बन जाता है यहाँ पर। और इसी तरह हम जल्दी से हिलाते जाएंगे, 1 मिनट भी नहीं छोड़ना। यहाँ पर मैंने मोबाइल किसी को पकड़ाया था तो मेरी वीडियो सही नहीं दिखाई, उन्होंने बार बार मेरा हाथ आगे आ जाता है, लेकिन मैं अपना काम खुद करना पसंद करती हूँ। यहाँ पर मुझे ज़रूरत थी तो इस वजह से मैंने हलवे को अच्छे से मिक्स करना था। और यहाँ पर मैं यहाँ लम्स ना बन जाए, गुठली वगैरह ना बन जाए, इसलिए मैं अच्छे से इनको मिक्स कर दूँगी बेसन को। हमें कुछ मिनट इसे मिक्स करने के बाद हमने जो शीरा बनाया था गुड़ का वो शामिल कर देंगे। यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बेसन के हलवे को मैंने अच्छी तरह भूना। हमारा दूध ड्राई हो चुका है। अब ड्राई होने के बाद हम यहाँ पर शामिल कर देंगे गुड़ का शीरा और आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे। और चूल्हे को फ्लेम को हम कर लेंगे लो और आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर हमने इसी तरह मिक्स करना और हिलाना ताकि लम्स नहीं बन जाएं। ख्याल रखना पड़ता है, कोई भी हलवा वगैरह बनाना पड़ता है तो इसी तरह बार बार उसको मिक्स करना पड़ता है ताकि परफेक्ट और अच्छा हलवा बन सके। इसी तरह मैंने 2 कप शीरा डाल दिया था, ये दूसरा कप डालने लगी हूँ। तो यहाँ पर 2 कप शीरा हमारा मुकम्मल तौर पर अच्छा हलवा बन गया था, अच्छी तरह तैयार हो गया था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे से भूनना है, मिक्स करना है। ये तकरीबन हमारा इसी तरह का हलवा बन जाएगा जिस तरह सूजी का हलवा होता है और भीगी हुई सूजी का हलवा होता है। बहुत ही मज़ेदार, देखने में आपको पहचान नहीं होगी कि ये बेसन का हलवा है कि सूजी का। बहुत ही टेस्टी बनता है। और आपको जब भी मैं कोई वीडियो बताती हूँ उसके मैं ज़रूर फ़ायदे बताती हूँ आपको। मैंने पहले बेसन के फ़ायदे हर चीज़ के, कोई भी चीज़ मैं बताती हूँ, सब्ज़ी हों चाहे खाने हों, हर चीज़ का फ़ायदा बताती हूँ आपको। पहले भी बेसन के फ़ायदे और गुड़ के फ़ायदे बताए थे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कभी कभी इंसान को ऐसी चीज़ें बनाकर खानी चाहिए, हर चीज़ ही फ़ायदा देती है। और मैंने हलवे में मुकम्मल 1 कप देसी घी का इस्तेमाल किया था। और देसी घी का हलवा तो आप ही को पता है कितना फेवरेट और कितना मज़ेदार होता है सबका।
तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा हलवा तैयार हो चुका है और इसको ड्राई फ्रूट से मैं तैयार कर लेती हूँ। और हमारे बच्चे वगैरह ड्राई फ्रूट खाते नहीं, इसलिए मैंने बनाते वक्त हलवे में डाले नहीं थे। तो यहाँ पर मैं प्लेट को तैयार कर लेती हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बहन भाइयों को बेसन के हलवे की रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इस तरह बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा। आप प्यारे बहन भाइयों, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी हज़ारों परेशानी है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, मैं अपने घर के हालात आप लोगों को बता नहीं सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं कामयाब हो सकती हूँ, वरना कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मेरी कामयाबी मुझसे दूर नहीं है। और मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना, उनकी सब फ़िक्र मुझको, उनका मेरे अलावा कोई भी नहीं है जो उनकी फ़िक्र कर सके, उनको कामयाबी दे सके, उनके स्कूल, उनके ट्यूशन, सब चीज़ मेरी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला मेरे सब बहन भाइयों की मुश्किलें दूर करें, उनके सोचने से पहले उनकी दुआएं कबूल हो जाएं। अल्लाह ताला उनको दोनों जहां की खुशियां अता फरमा, उनके घरों में जो बीमार हैं उनको सेहत याब कर दो या रब्बुल आलमीन। उनमें आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक को, अपने माँ बाप का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, रोज़ाना उनसे पूछें, उनको दबाएँ, अपने बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारी को खुद निभाएं, किसी और के ऊपर बोझ ना डालें। अल्लाह ताला बहन बेटियों के अच्छी जगह रिश्ते हों, बुरे लोगों से बचाए रब्बुल आलमीन। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।